जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपने वॉवेल्स रूल पढ़ लिए है पहले पिछली क्लासों में, कॉन्सोनेंट रूल भी पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। आज आपको मैं नाउन पढ़ाने वाला हूँ। क्या? नाउन, संज्ञा। संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ साथियों। एक ही क्लास में आज आप संज्ञा सीख जाएंगे, नाउन सीख जाएंगे आप। साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको बता दूं, भाईजी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। साथियों, सब्जेक्ट का पहला चरण, सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट का पहला चरण ही नाउन है। सब्जेक्ट का पहला चरण ही नाउन है। इसका नाउन का डेफिनेशन समझिए, जब ये आपको समझ में आएगा। द वर्ड दैट कैन सी फील थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। द वर्ड दैट कैन सी फील थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा जो होती है ना, सी मतलब देखना, फील मतलब महसूस करना, थिंक मतलब सोचना। यानी आप देख जो दिखाई दे रहा है, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, जिसे आप सोच पा रहे हैं, मतलब क्या है? क्या है वो? संज्ञा है, यानी नाउन है। क्या है? नाउन। वो सब नाउन है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे एनी नेम इज ए नाउन, पेन, राम, बुक, etc, ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर इसका कोई दूसरा सेकेंड डेफिनेशन, अगर इसका कोई आप बनाना चाहे, वैसे ये अच्छी डेफिनेशन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे ही याद रखिए। अगर कोई सेकेंड डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो बन सकती है, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। इसका सेकेंड डेफिनेशन बन सकता है। एक मैंने यहाँ पे एक बकरी का चित्र बनाया है, एक बकरी का चित्र बनाया है, ये फिगर बनाया है ना साथियों। ये फिगर जो है ना, इसमें क्या है कि मैंने जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, जिससे कि क्योंकि हमारा माइंड होता है ना साथी, हमारा जो माइंड होता है साथियों, ये पिक्चर को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, अंकों को तो बिल्कुल भी नहीं करता है। आपने मैथ में देखा होगा ना, कोई सवाल याद कर ले, फॉर्मूले याद करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई सवाल याद करके रहे, बड़ा मुश्किल होता है। अंकों को तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता है, पिक्चर को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। आप फिल्म देखिए 2-2.5 घंटे की, जिसमें क्या होगा, पूरी कंप्लीट फिल्म आपको याद हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, एक एक वर्ड आप पूछ लीजिए कब किस सिचुएशन में क्या हुआ था। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं, और वही पढ़ाई अगर हम आधे घंटे भी कर लें तो हमें याद रहता है, पर उतना याद नहीं रहता है। तो जैसे मैंने जानबूझ के ये बकरी बनाई हुई है, बकरी या भेड़ जो भी समझिए, मैंने जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है। इससे क्या है कि शायद ये पिक्चर टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से ये क्लास आपको याद रह जाए। अगर ये क्लास याद रही तो आप आज नाउन सीख जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। आपने डेफिनेशन देख लिया, सेकेंड डेफिनेशन और मैं यहां में करके लिख लीजिएगा साथियों। इसको मैं गॉट मान लेता हूं, गॉट मानता हूं। अगर गॉट है तो ये क्या है? कॉमन नाउन। अगर गॉट है, डॉग है, कैमल है, इनमें से ये सब क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अगर मैं उसी गॉड को बुलाऊं अपने पास, आ जाओ, गॉड आई। अगर गॉड आई और मैंने जो पेट एनिमल होते हैं ना घर में, तो उनका नामकरण कर दिया जाता है, उनका नेम रख लिया जाता है। नेम रख लेते हैं प्यार से, तो नेम रखता, मैंने इसका नाम नेमकरण कर दिया, मैंने नाम रख लिया, नामकरण कर दिया। इसका नाम मान लेते हैं, सपोज रानी रख लिया, गॉड का नाम रानी रख लिया। तो जैसे ही मैंने इसका नाम रानी रखा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन है ना, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। नाउन तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके 5 जो प्रकार होते हैं उनमें से मैं बता रहा हूं। पहला, गॉट है तो वो कॉमन नाउन है। अगर मैंने उसका नामकरण कर दिया, यानी उसका नाम रख लिया, बुला लिया मैंने, रानी इधर आई। अब इतनी सारी गॉट है, गॉट ही गॉट है, उनमें से एक का किसी का बुला के नाम रख लिया, तो वो जब नाम रख लिया तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बन गया। अब ये बहुत सारी गॉट है, बहुत सारे ग्रुप में गॉट है। अगर वो ग्रुप में दिखाई दे रही है तो ग्रुप है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन।
अगर ग्रुप में है तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में किसी खास को बुलाया, स्टूडेंट में से किसी को नाम लेके बुलाया तो वो प्रॉपर था। अभी ढेर सारे स्टूडेंट है, ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो सब क्या है, कलेक्टिव। जैसे आर्मी होता है ना, आर्मी, पुलिस, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन। ग्रुप है ना, ग्रुप की वजह से वो कलेक्शन है, ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन। जैसे बकरियों का ग्रुप है तो ए फ्लैक ऑफ गॉड, ए फ्लैक ऑफ गॉड, बकरियों का झुंड, ए फ्लैक ऑफ गॉड, बकरियों का ग्रुप। अब जैसे छोटे बच्चों का ग्रुप होता है, बूढ़ों का ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप होता है ना जब ज्यादा लोग एक ही, मतलब एक ही कैटेगरी के ज्यादा लोग एक साथ है तो वो ग्रुप है। ग्रुप है तो मतलब ए बेबी ऑफ गर्ल, ए बेबी ऑफ गर्ल। अब जो छोटे बच्चों का जो लड़कियां होते हैं, छोटे बच्चों का झुंड, मतलब छोटी लड़कियों का झुंड, छोटी लड़कियों के ग्रुप में है ना, तो वो भी ए बेबी ऑफ गर्ल, मतलब छोटी बच्चियों का ग्रुप। अब ये जो तीसरा था ना, पहला कॉमन था, जान लिया, सेकेंड प्रॉपर बना, नेम रखते ही, तीसरा कलेक्टिव बना, तीसरा कलेक्टिव बन गया। अब फोर्थ पे आइए। अब इसी बकरी को, इसी गॉड को हमने क्या किया, इसी गॉड को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिया। काट देते हैं ना, मटन वटन यूज करते हैं, हालांकि मैं तो यूज नहीं करता, लेकिन इसको काट दिया, करने वाले करते हैं। इसको टुकड़ों में काट दिया, अब इसका मटन बना दिया, मटन बना दिया। और जब ये मटन बना दिया तो ये क्या बन गया, मटेरियल नाउन। क्या बन गया, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन बन गया। फोर्थ में हमारा हो गया मटेरियल नाउन, इसे यूज कर सकते हैं, मटेरियल बन गया है। अब मटन तो बन गया, अब भाई इसे पकाना भी तो है, भगोने में वही मटन लिया, भगोने में ले करके फिर इसे क्या किया हमने, आग जला दी। अब इसमें से, भगोने से आग जब गर्म हुआ पानी तो भगोने से स्टीम निकलने लगी। स्टीम निकली तो स्टीम के साथ एक चीज और निकलती, स्मेल। स्मेल, वो स्मेल ही, ये फिफ्थ नंबर पे स्मेल ऑब्जेक्ट नाउन है, वो स्मेल ही होती है ऑब्जेक्ट नाउन। क्या होती है, ऑब्जेक्ट नाउन। जैसे स्मेल है, ईमानदारी है, सुंदरता है, बचपन है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। इसे महसूस कर लीजिए, अब दिखाई देगा क्या, बचपना हमें, हमारा जो बचपन गुजर गया इसे हम महसूस कर पाते हैं सिर्फ, कि हाँ हम बचपन में ऐसे वैसे, ऐसे ही स्मेल ये निकल, उसे पकड़ सकते हैं क्या, नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। साथियों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे बात को। मैं एक एक करके प्रॉपर आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसमें आगे देख लीजिए नाउन। अब इसमें कितने काउंटेबल है और कितने काउंटेबल नहीं है। देखिए काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये है काउंटेबल, ये काउंट किए जा सकते हैं। काउंटेबल है, ये काउंट किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल है। इनको ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। काउंट का मतलब गिनना होता है ना, काउंट करना, और ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। इनको तो वैसे मटन को काउंट करके तो नहीं देते ना, तौल के देते हैं। ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल होंगे वो तौले जाएंगे, मापे जाएंगे, और जो काउंटेबल होंगे इनको काउंट करके दिया जाएगा। तो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो क्या है ना कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। जल्दी हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। जय हिंद साथियों।